Hello students, good afternoon. I welcome you again on our online platform. ठीक है, सो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे थे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की थी. ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में क्या क्या कवर कर लिया था. हमने ट्रिग्नोमेट्रीज की बेसिक्स के बारे में पढ़ा था. देन सेकेंड लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था. ठीक है, सो अब देखो फटाफट से जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में किया है उसको ज़रा रिकैप कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो फटाफट एक क्विक से रिकैप कर लेते हैं. ठीक है, कम ऑन हरी अप. हमने कल क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है हमारे पास? 6. और कौन कौन सी हैं वो? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट. देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. और मैंने कल तुमको ये भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब क्या है बेसिकली. मतलब क्या है इसका बेसिकली? मतलब रेशियो हो रही है किसकी? साइड्स की चल रही है ना भाई. बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में. देखो ना, अब यहाँ पर देख लो. अब देखो ये मैंने फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल ले ली. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ली. अब इसमें मैंने बताया कि यार साइन ऑफ एक्स इसके बराबर होगा. मैंने कल क्या बताया था कि साइन ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. देखो इस ट्रायंगल में एक्स है. ठीक है, तो जो x के साथ वाली साइड होगी वो क्या होगी तुम्हारी? बेस. और x के अपोजिट वाली क्या होगी तुम्हारा? परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर क्या है? AB. और हाइपोटेन्यूज कितना आया? AC. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AB बाई AC. सिमिलरली cos x बेस बाई हाइपोटेन्यूज, tan ऑफ x परपेंडिकुलर बाई बेस, cosec रेसिप्रोकल ऑफ साइन, sec रेसिप्रोकल ऑफ cos एंड cot रेसिप्रोकल ऑफ tan. यहाँ तक हमने कल कर दिया था. अब देखो सर, आप बोलोगे सर हमें याद ही नहीं रह रहा है ये क्या है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो. अभी हम आपको एक छोटा सा तरीका बता देंगे इसको याद करने का. ठीक है, तो उससे आपको कभी भूलेगा नहीं. ठीक है, अपनी कॉपी पे नोट लिख दो. एक नोट लिखना. ठीक है, लिखो नोट. नोट नंबर 1. नोट नंबर 1 क्या? देखो पहले देखो यहाँ पे साइन. ठीक है, लिख दिया. फिर लिखो यहाँ पे कॉस एक्स लिख दो, एक्स लिख दो. देन टेन ऑफ एक्स. देखो साइन ऑफ एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. और टेन क्या होता है? पी बाय बी. तो देखो इसको कैसे लर्न करना है. ठीक है, सॉरी, पी फॉर इसको हम एक एब्रीविएशन से याद करेंगे. कैसे? देखो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, तो ये कॉमन सा सिंटेक्स है जिससे तुम इसको लर्न रखोगे. ऐसे लिख देना साइन कॉस टैन. ठीक है, साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, इसको तुम ऐसे लर्न कर सकते हो. या फिर जो हमारा सबसे कॉमन रेवलरी है, ठीक है, उसके ऊपर भी तुम इसको कर सकते हो. लाइक पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा. तो जैसे आपको लर्न करना है आप कर सकते हो. ठीक है, तो देखो साइन कॉस और टैन इनका खेल तो खत्म हो गया. अब सर आप बोलोगे ये कोसाइन कोसाइन, तो उनको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो देखो लिखो यहाँ पर अब नोट 2. ऊपर लिख देता हूँ. अब यहाँ लिखो नोट 2. नोट 2 में क्या लिखना है तुमको? लिखो जो कोसेक ऑफ थीटा है ना, कोसेक ऑफ थीटा. फिर लिखो सेक ऑफ थीटा. फिर लिखो कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा? 1 बाय साइन थीटा. ये बराबर होगा 1 बाय कॉस थीटा. ये बराबर होगा 1 बाय टैन थीटा. ठीक है, मतलब क्या है? अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो कोसेक की पता लग जाएगी. कोसेक की क्या होगी? इसकी उल्टी. अगर साइन की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक की क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, मीन्स ऐसे करके इसको सर्कल में डाल दो. ठीक है, और यहाँ लिख दो मीन्स रेसिप्रोकल्स. आई होप
ये दोनों नोट्स आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी इसको लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो सारे के सारे। चलो अच्छा, अब एक छोटी सी बात पे एक और डिस्कशन करेंगे। अब हमने कहा है कि सर हमको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई तुमने बड़े बचपन से सुनते आ रहे होगे पीजीटी पीजीटी पीजीटी। ये है क्या पीजीटी? देखो पीजीटी क्या है ये? कुछ नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम मैथमेटिशियन था, सॉरी जो एक मैथमेटिशियन था उसका नाम था पाइथागोरस, उसने दिया था ये थ्योरम, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय अ थ्योरम, ठीक है। ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, टास्क। तो फटाफट मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना कि व्हाट डू मीन बाय थ्योरम, ठीक है। चलो पीजीटी क्या बोलती है यार? पीजीटी बोलती है अगर ये कोई तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और सी, इसको मैं नाम दे दिया थीटा, ठीक है। देखो भाई सर आप बोलोगे आप यहाँ कभी एक्स ले लेते हो कभी वाई ले लेते हो, तो भाई ये ना वेरिएबल है, यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, थीटा ले लूँ एक्स ले लूँ वाई ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। क्या है ये? वेरिएबल है, ठीक है। तो इसकी टेंशन आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना वो तुम्हारा बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब यहाँ पर तुम्हारा हाइपोटेन्यूज क्या है? AC कह रहा है AC स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? AB स्क्वायर प्लस बेस क्या है? BC स्क्वायर। बेस क्या है? BC स्क्वायर। तो ये है तुम्हारा क्या? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़े से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो चलो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो और राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो पढ़ा उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, आपको क्या दिया गया है? एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है? एंगल ए आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, मतलब ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखो बच्चों आपको पता क्या होगा, अब उन्होंने आपको एक सर्टन कुछ क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी होंगी, अब आपको पहचानना है वो राइट एंगल है कि नहीं। आपको पहचानना होगा इसमें बेस क्या है, उसमें पहचानना होगा इसमें क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा सब ध्यान से करना, ठीक है। चलो इसमें आपको एंगल ए पे 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। बी पे थीटा है, AC की वैल्यू आपको दी है, AC की वैल्यू आपको दी है 5 और AB की वैल्यू आपको दी है 12। पूछा क्या है? साइन थीटा एंड कोसेक ऑफ थीटा। अब देखो अब यहां पर मुझे बताओ बेस क्या है? थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है? तो आपकी हमेशा बेस होती है, तो मतलब ये आपका बेस, और थीटा के जो अपोजिट वाली साइड होती है वो क्या होती है? आपकी परपेंडिकुलर। और ये क्या आ गई तुम्हारी? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? देखो सोल्यूशन में निकालना क्या है हमको? सोल्यूशन लिखना कैसे है? लिखो गिवन हमको दिया क्या है? गिवन हमको क्या है? AC इक्वल टू 5, AB इक्वल टू 12 एंड इट इज अ राइट एंगल एट ए। ये हमको क्या है? दिया गया है, इसलिए मैंने इसको लिखा क्या? गिवन, ठीक है। देखो ये आपको बोर्ड के एग्जाम में कैसे करना है मैं आपको साथ साथ में वो भी बताया जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो निकालना क्या है, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन में हमें क्या करना है? पूछा क्या गया आपको? साइन थीटा।
मैंने क्या कहा, क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब P/H वो होता है साइन थीटा। ठीक है, नहीं आ रहा तो यहाँ पर याद रख लो, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, और कोसेक ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, मैंने क्या कहा था, वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब ये किसके बराबर होगा, H/। ठीक है, अब देखो यार, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता ही नहीं है, पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हाइपोटेन्यूज को कैसे निकालेंगे, देखो अब इसमें लगाएंगे बाय, देखोगे यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमें पता है H2 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमको निकालना है, H का स्क्वायर ऐसे ही, परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 12 का स्क्वायर मतलब 144, तो H स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 169, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दर्द, आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, अब निकालना है क्या है हमको, साइन थीटा निकल जाएगा। अब देखो, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको गिवन है कितना 5 और हाइपोटेन्यूज हमने निकाल दिया, कितना निकाला हमने 13 निकाला, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 5/13। और कोसेक ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज पता है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5, तो निकल गया आपका क्वेश्चन। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, फटाफट इसको ज़रा नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो अब मैं कर रहा हूँ इसको रफ, वी विल मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो अब देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, चलो इसमें देखो आपको दिया गया है एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, AB आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कहा गया है साइन A एन कॉस A, फिर कहा गया आपको साइन C एन कॉस C। अब देखो गिवन में आपको क्या क्या करना है यहाँ पे, अब देखो गिवन में आपने क्या लिखना है यहाँ पे, देखो आपको यहाँ पर BC दिया है, पहले AB गिवन है, AB गिवन है आपके पास कितना 24 सेंटीमीटर और BC आपको गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर, और दिया गया है राइट एंगल एट B। तो आप इसकी फिगर बना सकते हो, इसकी फिगर बनेगी कुछ ऐसे, देखो फॉर इंस्टेंस मैं ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, राइट एंगल एट B, ये लो, ये मैंने B बना दिया, ये A, ये B और ये C। ठीक है, मेरे को दिया गया है AB कितना दिया गया है मुझे 24, तो ये लो AB मैंने दे दिया 24 सेंटीमीटर, BC मुझे कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब यार निकालना क्या है, पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, साइन A एंड कॉस A निकालना क्या है, साइन A एंड कॉस A, मतलब देखो निकालना क्या है हमको साइन A एंड कॉस ऑफ A। मतलब देखो जो आपको साइन के साथ यहाँ पर एंगल दिया होता है ना, उसको आपको हमेशा कंसीडर करना होता है। कौन सा एंगल दिया है यहाँ पे A, मतलब एंगल कौन सा लेना है, इसको हम मान सकते हैं कुछ भी एंगल साइन A। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल है क्योंकि आपको ए इसका पूछा गया ना,
तो ये वाला एंगल होगा। अब बताओ इसमें से बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये है तो इसके जो अपोजिट वाली साइड होगी वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड क्या होती है बेस, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखो तो साइन ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, फटाफट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, आई नो सब यही सोच रहे होगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो हमने कहा साइन ऑफ ए किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है हमको 7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे, बाय पीजीटी। तो लगाओ यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है H2 इक्वल टू P2 प्लस B2 होता है। ठीक है, H2 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस बेस का कितना होता है 24 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो आपके पास कितना आ जाएगा, फटाफट सॉल्व करो ज़रा इसको। देखो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 49 प्लस ये आ जाएगा तुम्हारे पास 576। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू कितना 625, और एच तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 25। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 25। अब निकल जाएगा तुम्हारा साइन है यहाँ से। अब देखो अब साइन है तुम्हारा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर कितना था 7 और हाइपोटेन्यूज कितना था तुम्हारे पास 25 आ गया। ये आ गई तुम्हारी किसकी वैल्यू, साइन ऑफ ए की। सिमिलरली कॉस ऑफ ए किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। बेस कितना है तुम्हारे पास 24 अपॉन 25 तुम्हारा कॉस ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है, अब देखो जो उसका सेकंड पार्ट है ना उसमें आपने कुछ नहीं करना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर साइन ए था, अब आपने एंगल चेंज कर लेना है। एंगल में आपने क्या लेना है, अब ए की जगह पर अब आपने शिफ्ट कर देना है सी पे। फिर आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर आपके पास बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। ये है आपका क्या होम टास्क। ठीक है, इसको खुद ट्राई करना घर जाके। ठीक है, तो कल या फिर अगले भी वीडियो लेक्चर्स में जब भी हो ठीक है। तो देखो हमने इसका एक पार्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो आपका सेकंड पार्ट है ना ये बस वही सिमिलर है, बस आपने इसमें क्या करना है, अब एंगल चेंज करना है। ठीक है, एंगल चेंज करके आपको अलग से पहचानना पड़ेगा बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, देन अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, करके लाना। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे और 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप सबको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो अगर नहीं आ रही है सो प्लीज़ हमें अपना रिव्यू बताएं। ठीक है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, और जो भी आपके रिव्यूज़ है वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता लगे कि हमारी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या क्या हमारे इम्प्रूवमेंट है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, अब लाइक करने में कितना ही टाइम लगता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक करो, लाइक आप तभी करो जब आपको चीज़ें समझ में आए, बट जब चीज़ें समझ आए तो यू हैव टू लाइक इट। देखो आपके एक लाइक से कुछ नहीं होगा, आपके ये जो आगे पढ़ाने वाला इंसान है ना यहाँ पे उसको एक बस एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, अगर उसके अंदर वो मोटिवेशन होगी ना तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा, तुम ही को होगा। ठीक है, तो चलो नॉट टेकिंग मच योर टाइम, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।